हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं CSS3 को इम्प्लीमेंट कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो हमारे पास है तीन तरीके हैं इम्प्लीमेंट करने के CSS को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला है हम उसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल, यानी कि हम किसी भी लाइन के अंदर जाके उसका स्टाइल, फॉन्ट, कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड जो है इन पेज स्टाइल टैग है, यानी कि हम बॉडी के अंदर यानी कि हेड टैग जो था हमारा HTML के अंदर, वहां पे जाके हम एक जो है स्टाइल नाम का टैग यूज करेंगे और उसके अंदर हम कुछ भी फॉन्ट वगैरह कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास है एक्सटर्नल शीट स्टाइल शीट, यानी कि तो इसका क्या हमें फायदा होता है कि हम एक ही वक्त में हजारों फाइल का जो फॉन्ट है, कलर है, स्टाइल है, हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास है इनलाइन स्टाइल। तो आपके पास H1 एक हेडिंग है, जैसे कि मैंने लिखा वेलकम प्रोफेसर मोहम्मद शफीक चैनल, ठीक है। ये मेरे पास एक हेडिंग थी, ठीक है। इसके अंदर इसको मैं चेंज करना चाहता था, ठीक है। तो मैंने HTML की ये फाइल ओपन की, देन मैं वहां पे गया जहां पे हमारे पास था H1, ठीक है। वहां पे गया तो H1 के अंदर जाके मैंने स्टाइल नाम की जो है प्रॉपर्टी यूज की और उसके अंदर मैंने कलर लेके आया। देन मैंने कॉलन यूज किए, कॉलन के बाद मैंने यहाँ पे कलर दिया ग्रीन, उसके बाद मैंने सेमी कॉलन यूज किए। ये आपके यूज करना लाजम होंगे CSS के अंदर, ठीक है। तो देन मैंने नेक्स्ट जब प्रॉपर्टी शुरू की तो मैंने फॉन्ट के लिए तो वहां पे मैंने कॉलन यूज किए, कॉलन के बाद मैंने यहाँ पे 15px के बाद सेमी कॉलन यूज किए, ठीक है। तो ये था मेरा इनलाइन स्टाइल। ये हमें इसके फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं। अगर हम एक ही शीट तैयार करते हैं तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स होंगी, तो हमें हर हेडिंग के अंदर जाके अपनी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, ये वाली, ठीक है। तो इससे बेहतर जो है वो इन पेज स्टाइल टैग है, यानी कि हमारे पास एक स्केच है HTML का, यहाँ पे हेड आ रहा है, यहाँ पे स्टाइल आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज तो हम क्या करेंगे, हमारे पास HTML है, हेड है, ठीक है। ये स्टाइल जो है हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक आएगा बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम अपना जो स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे यूज करेंगे। ये हम बॉडी के अंदर ही यूज करेंगे, सॉरी बॉडी के अंदर नहीं, यहाँ पे आपका हेड ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हेड के अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम वहां पे टाइटल यूज करते थे या फिर कोई और नाम यूज करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो उसके अंदर हमें एक सिलेक्टर भी लेना होगा। सिलेक्टर के जो ऑपोजिट यानी कि बाहर जो है हमने यहाँ पे लिखा है H1, यानी कि ये जहां पूरी फाइल के अंदर जहां पे H1 आएगा वहां पे जाके ये इंप्लीमेंट करेगा और उसका जो आप कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह, स्टाइल वगैरह, जो भी आप चेंजिंग लाना चाहते हैं अपनी फाइल के अंदर, जहां पे H1 आएगा वहां पे ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो था आपकी एक फाइल के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, एक्सटर्नल शीट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह है कि हम जब एक अपनी फाइल तैयार करेंगे, जैसा कि HTML के अंदर हम एक्सटेंशन देते थे HTML, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक्सटेंशन देंगे CSS, ठीक है, .css, ये हमें एक्सटेंशन देना लाजमी होगी, ठीक है। मैं एक्सटर्नल शीट का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक CSS की हम फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम अपना जो भी स्टाइल वगैरह है उसको चेंज करके हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें हजारों फाइल को एक ही टाइम पे ये स्टाइल देना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए जैसे HTML के अंदर हमने एक लिंक दिया था, लिंक टाइप की प्रॉपर्टी यूज की थी। तो वो लिंक टाइप की जो प्रॉपर्टी है असल में वो यहाँ पे यूज होती है कि दो फाइल्स को आपस में कनेक्ट कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम जाएंगे और जहां पे हम लिंक नाम का यूज कर रहे थे प्रॉपर्टी को, उसके अंदर हम RL यानी कि RL, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका कनेक्शन क्या है, हम ये यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट देंगे, यानी कि हमारी जो शीट का नाम है वो क्या है, स्टाइल शीट है। देन हम टाइप लेके आएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट, ठीक है। हमारी फाइल पड़ी कहाँ पे हुई है, ठीक है, और CSS, ठीक है। हमारी जो फाइल का नाम है हमने CSS रखा था और टेक्स्ट नाम के ये फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। देन href यानी कि हाइपर रेफरेंस, ठीक है। तो हमारा ये क्या था, हमने पहले भी इसका यूज किया कि हमारे पास प्रॉपर्टी जो एक चीज है वो पड़ी कहाँ पे हुई है और किस फोल्डर में पड़ी है और आगे जो चीज पड़ी हुई है उसका क्या नेम है, हमने ये यूज करना है, हाइपर लिंक रेफरेंस, ठीक है। ये हमने लाजमी यूज करना है। ये था हमारा
एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इसका हमने पहले भी आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है कि इसको सबसे जो बेहतर है, जो बहुत ज्यादा जो यूज होती है, वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट ही यूज होती है CSS के अंदर। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ HTML के अंदर ही वर्कआउट इसका कर सकते हैं, इसके अलावा इसका अकेले का कोई यूज नहीं है। इसको बनाने का यही हमें फायदा है कि हम एक ही नाम, एक जैसा कि हमने ये स्टाइल शीट के नाम से एक फाइल तैयार की है, तो हम इस फाइल को हजारों फाइल के अंदर एक ही वक्त में लगा सकते हैं। वो किस तरह लगाएंगे कि हमें सिंपल एक लिंक वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके अंदर हम उसका हाइपर लिंक रेफरेंस जो है HREF उसको लेंगे, हम टाइप लेंगे, ठीक है, और आईएलएल, ठीक है, यानी कि हमारी वो शीट का नाम क्या है, उसका रेफरेंस क्या है, हम देंगे, तो सिंपल आपका ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, उसके अंदर हम करेंगे कि हम इसका जो फर्स्ट टैग है उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही काफी है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए और सब्सक्राइब लाजमी करें।